हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का द गवर्नमेंट ज्ञान में। गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रेलवे का एएलपी का डीवी लिस्ट जारी हो चुका है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एएलपी का पिछले वीडियो में हमने जाना कि एएलपी का डीवी प्रोसेस क्या होता है। इसमें हम जानेंगे कि एएलपी का मेडिकल प्रोसेस क्या होता है। हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कैसे मेडिकल कंडक्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं। बेसिकली एलपी के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A1 है। तो इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं ये हम जानेंगे। जैसे डार्क रूम टेस्ट, कलर विजन टेस्ट, डिस्टेंट विजन टेस्ट, फंडस टेस्ट, हियरिंग टेस्ट, ईसीजी, एक्सरे, पैथोलॉजी के टेस्ट, आईल्स, हाइड्रोसेल, फ्लैटफुट, नॉकिंग, कौन कौन से किस टाइप के टेस्ट होते हैं, कैसे कंडक्ट होते हैं, क्या रहता है प्रोसेस, हम पूरी डिटेल में जानेंगे। तो बने रहिए अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, जिस दिन आपका डीवी होगा, डीवी के दिन ही शाम को 5-6 बजे के अराउंड आपके 24 रुपीज़ ले लिए जाएंगे और आपको एक मेडिकल मेमो दिया जाएगा। बेसिकली ये आपका जो मेडिकल है उसी की फीस होती है 24 रुपीज़। तो ये मेडिकल मेमो की फीस आपसे ले ली जाएगी और आपको एक मेडिकल मेमो दिया जाएगा। तो मेडिकल मेमो में आपकी मेंशन होगा आपको कौन सा डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल अलॉट हुआ है आपके मेडिकल के लिए, और उसी में ही सारी डिटेल होंगी, टाइमिंग की, नेम वगैरह आपका, और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है जिसके लिए आपका टेस्ट होना है। यानी कि एलपी की केस में आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होना चाहिए। तो गाइज, और आपको एक इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि आपको सुबह 9 AM पर रेलवे हॉस्पिटल, डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना है। और सबसे ज़रूरी बात, खाली पेट आना है आपको, क्योंकि आपके कुछ ब्लड सैंपल्स के टेस्ट लिए जाएंगे जो खाली पेट ही, जिनकी रीडिंग ठीक आती है। तो ये गलती बिल्कुल ना करें कि आप कुछ हैवी नाश्ता वाश्ता करके वहाँ पहुँचें, गलत हो जाएगा। आपके टेस्ट की रिपोर्ट्स की रीडिंग्स गलत आएंगी, जिसका सीधे सीधे आपके डीवी के मेडिकल के रिजल्ट पर फर्क पड़ेगा। तो जान लेते हैं क्या होता है। बेसिकली जिस दिन आप रिपोर्ट करेंगे हॉस्पिटल में, सबसे पहले होगा आपका रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में क्या होगा, आपको आपके डॉक्यूमेंट्स शो करने होंगे, आपकी फोटो चेक होगी और आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा। और गाइज, इसी टाइम पे ही जब जब आपने फॉर्म फिल किया होगा उस टाइम पे, और डीवी के टाइम पे एक फॉर्म में आपसे एक चीज मेंशन करवाते हैं, आइडेंटिफिकेशन मार्क। आपका जो बॉडी पे कोई मार्क है, आइडेंटिफिकेशन मार्क, वो मेंशन करवाते हैं। जैसे कोई कट मार्क हो गया, कोई बर्न मार्क हो गया, और बहुत रेयर कंडीशन में मोल को भी कंसीडर किया जाता है। बाकी ये बहुत रेयर कंसीडर किया जाता है। कट मार्क या बर्न मार्क को प्राथमिकता दी जाती है। तो वो भी आपका यहाँ चेक होगा आपकी जेन्युइननेस के लिए, और उसके बाद आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो एलपी पोस्ट के लिए जो मेडिकल होता है वो A1 का मेडिकल होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो आपका विजन है, वो दूर की नज़र जो होती है आपकी, डिस्टेंस विजन, वो 6/6 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस। आपकी पास की नज़र 0.6 होनी चाहिए, बहुत आइज विदाउट ग्लासेस। आपको कोई भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। आपकी सुनने की क्षमता, हियर एड बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। आपको कोई भी ऐसा बड़ा कोई ऐसी गंभीर बीमारी या डिसेबिलिटी ना हो जो एएलपी की ड्यूटी को अफेक्ट करे, क्योंकि गाइज एएलपी की ड्यूटी जो होती है वो बहुत हार्ड होती है और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब होती है, क्योंकि पीछे कितनी ही जिंदगियां आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। आपकी ट्रेन में सफर करती हैं, तो रेलवे को ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहेगा कि एक डिसेबल आदमी को वो लोको पायलट लगा दे। तो उसके बाद आपका शुरू होता है बेसिक चेकअप। बेसिक चेकअप में क्या होगा, आपका वेट चेक होगा, बीपी चेक होगा, पल्स, और छाती की जांच होती है, चेस्ट की चेकिंग। और उसके बाद आपको जो खाली पेट बुलाया जाता है, इसलिए कि आपका उस दिन पैथोलॉजी टेस्ट होता है। आपका एक ब्लड सैंपल लिया जाता है, और ये ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन सैंपल लिया जाता है। और ब्लड टेस्ट में आपके बेसिकली क्या देखा जाता है, आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, और आपको किसी भी तरह की कोई सीवियर डिसीज तो नहीं है। वो आपको ब्लड टेस्ट में आपके डिक्लेयर हो जाता है। तो उसके बाद होता है आपका हियरिंग टेस्ट। हियरिंग टेस्ट में बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं होता है। जो डॉक्टर होता है वो नॉर्मली आपसे बात करेगा,
किसी भी तरीके की बात जब आपसे मिलेगा, किसी भी तरीके की बात करेगा और उससे वो चेक करने की कोशिश करेगा कि आपको कोई भी हियरिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है, धीरे से बोल के, तेज बोल के या जैसे भी। और अगर उसको जरा भी डाउट होता है, अगर उसको जरा भी डाउट हुआ कि आपको हियरिंग में कोई प्रॉब्लम है, तब वो प्रॉपर मशीन वगैरह से या कैसे भी वो प्रॉपर चेक कर सकता है। और उसके बाद एक आपका चेस्ट का एक्सरे लिया जाएगा। चेस्ट का एक्सरे लिया जाता है गाइस कि आपकी कहीं रिब्स वगैरह में कोई सीवियर इंजरी नहीं हुई होनी चाहिए, आपके हार्ट का साइज ठीक होना चाहिए, आपके लंग्स में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस वजह से वो ये चेस्ट के एक्सरे से ये सब चीज़ें चेक करते हैं। और एक आपका ईसीजी होता है हार्ट रेट मॉनिटर करने के लिए, और पाइल्स और हाइड्रोसिल के टेस्ट होते हैं। और आपसे कुछ सिटअप्स पुशअप्स वगैरह भी लगवा कर वो देख सकते हैं कि आपके हाथ पैर ठीक से काम करते हैं या नहीं। और हाइड्रोसील वगैरह के टेस्ट होते हैं। और उसके बाद सबसे जो मेन आता है वो आता है आई टेस्ट, जो सबसे ज़्यादा डीपली होगा आपका, वो होगा आई टेस्ट। आपको इसमें क्या होगा, डिस्टेंस विजन जो आपका है वो 6x6 होना चाहिए, ऐसा एक स्नेल चार्ट लगा होगा। आपको 6 मीटर या 20 फीट दूर बैठा के एक आइज क्लोज करके, पहले राइट आइज से पढ़ो, फिर लेफ्ट आइज से पढ़ो, एक आइज क्लोज करके एक आइज से पढ़ना पड़ेगा आपको। जो ये वाली लाइन है गाइज, ये है 6x6 की लाइन। इससे नीचे वाली आती है 6x5 की लाइन। तो आपको ये लाइन पूरी वहाँ पे पढ़ के बतानी है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको डिबार किया जा सकता है। तो ये बिना चश्मे के आपको 6x6 होना चाहिए डिस्टेंस विजन। और आपका नियर विजन जो होता है वो 0.6 लेफ्ट एंड राइट बोथ साइज का होना चाहिए, बिना स्पेक्स के, बिना ग्लासेस के। ये तो गाइज वो कोई भी एक बुक वगैरह दे देगा आपको पढ़ने के लिए, और वहाँ से चेक कर लेगा डॉक्टर। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस, आपको कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होगा। कलर ब्लाइंडनेस में बिल्कुल भी छूट नहीं है, किसी भी कैंडिडेट को रेलवे सिरे से नकार देता है। कलर ब्लाइंड कैंडिडेट को आप तुरंत ही डिबार किए जा सकते हैं। तो ये टेस्ट पहले ही कर लें। और उसके बाद आपका होता है फ्लैट फुट और नॉकिंग नी। गाइस बेसिकली ये नॉर्मल केस होता है, एक नॉकिंग नी में जो दोनों घुटने हैं वो आपस में टकराते हैं। इससे कोई ज़्यादा रेलवे के एएलपी के लिए कोई ज़्यादा, अगर आपका नॉकिंग नी है या फ्लैट फुट है तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपसे वो सिटअप्स करवा के देख लेगा, अगर आप आराम से कर पा रहे हैं तो कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है। मेजर इशू तब होता है जब आपको कोई इसकी वजह से कोई सीवियर प्रॉब्लम हो, तो ऐसा कोई मेजर इशू नहीं होता इसका। उसके बाद होता है एक नाइट विजन टेस्ट। नाइट विजन टेस्ट जैसे डार्क रूम टेस्ट बोल देते हैं। एक रूम होगा बिल्कुल अंधेरे में, आपको 6 मीटर या 20 फीट दूर बैठा दिया जाएगा। आपकी एक आइज कवर कर लेंगे, फिर एक आइज से पढ़ेंगे आप, और फिर दूसरी आइज कवर कर लेंगे, दूसरी आइज से पढ़ेंगे, मतलब एक टाइम में एक। ये कवर लगे हुए हैं इन पे, इनके अंदर सी लिखा हुआ है, सी छोटा छोटा अलग अलग साइज का। ये 6x6 वाला है, ये 6x5 वाला है, ये 6x12 वाला है, 6x18 वाला है, और ये ऐसे ही 6x32 वाला एंड सो ऑन। तो ये कवर हटाएगा और उसमें ये सारे कमरे में लाइट, सिर्फ इसके अंदर एक लाइट जल रही होगी, बाकी सारे कमरे में अंधेरा होता है, पूरा डार्क रूम। इसी वजह से इसको डार्क रूम बोला जाता है। और ये सी कट को ना वो रोटेट करेगा, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, और किसी एंगल पे भी रोटेट करेगा। तो वो आपको बताना है कि किस साइड से ये ओपन है। ये बहुत फास्ट फास्ट करते हैं और उसको जरा सा भी शक होता है। और इसमें एक चीज का ध्यान रखना, आपने आइस पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है। अगर आपने जरा सा भी आइस को स्क्वीज किया या जरा सा भी प्रेशराइज करने की कोशिश की, वो तुरंत डिटेक्ट कर लेगा डॉक्टर, क्योंकि वहां होगा अंधेरा लेकिन डॉक्टर को आपका फेस बिल्कुल क्लियर विजिबल होगा। वो तुरंत डिटेक्ट कर लेगा कि आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो आप डिबार किए जा सकते हैं। आपको आइस पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है। उसके बाद गाइज यहाँ एक ये मशीन लगी होती है, इसमें लेजर होती है रेड, ग्रीन, येलो, व्हाइट कलर की। तो वो मल्टीपल टाइम चेंज करेगा, आपको बताना है कि इस कलर की रेज इसमें से निकल रही है, आपको कौन सी लाइट शो हो रही है। ये कलर विजन के लिए होता है नाइट में। और उसके बाद अगला टेस्ट होगा आपका बायनोकुलर विजन टेस्ट। बायनोकुलर विजन क्या होता है, तो होता है आइस में बहंगापन।
मतलब कि आपकी जो पुतलियाँ होती हैं आँखों की, वो दोनों यहाँ सेंटर के पास होती हैं या सेंटर से दूर दूर होती हैं। ये टेस्ट होता है एक तो। और एक होता है वर्जिन्स टेस्ट। वर्जिन्स टेस्ट में क्या होता है कि आपके एक पॉइंट पे आपकी दृष्टि कैसी है और अलग अलग पॉइंट्स पे आपकी दोनों आइज की दृष्टि मतलब कैसी है, ये वो चेक करते हैं। और एक होता है एम एम्बाइलोपिया टेस्ट। एम्बाइलोपिया टेस्ट में आपका रिफ्रैक्टिव एरर और अ, वो आई के अलाइनमेंट में कोई इश्यूज तो नहीं है, वो चेक करते हैं। और उसके बाद आता है आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, जो एक आपको एक इशारा चार्ट देंगे। एक बुकलेट होती है, उसमें इस तरीके के अलग अलग सिंबल्स होते हैं, आपको पढ़ के बताना है कि आपको क्या शो हो रहा है। तो गाइज ये भी चेक कर लेते हैं, आप अभी चेक कर सकते हैं। अगर इसमें आपको 74 शो हो रहा है तो आप बिल्कुल ठीक हैं। अगर इसमें आपको 29 शो हो रहा है तो आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। अगर इसमें आपको 7 शो हो रहा है तो आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। अगर आपको इसमें 16 शो हो रहा है तो आपकी आइज़ बिल्कुल ठीक हैं। इसमें अगर आपको 42 शो हो रहा है तो आपकी आइज़ बिल्कुल ठीक है। और कई चार्ट्स में मतलब कई इमेजेस में आपको पैटर्न होगा, जरूरी नहीं सब में डिजिट्स ही लिखे हों, कईयों में पैटर्न होगा। आपको बताना है कि क्या पैटर्न आपको शो हो रहा है। जैसे इस पिक्चर में जो मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर आपको ये पैटर्न शो हो रहा है तो आपकी आंखें बिल्कुल ठीक है। इसी तरह ये अगली पिक्चर में अगर आपको ये पैटर्न शो हो रहा है तो आपकी आइज बिल्कुल ठीक है, आप कलर ब्लाइंड नहीं हैं। और इसी तरह अगर इसमें आपको ये शो हो रहा है कुछ इस तरीके का पैटर्न तो आपकी आइज बिल्कुल ठीक है। और गाइस ज़रूरी नहीं है कि हर एक उसमें कोई पैटर्न ही शो हो। एक आधा वो आपको ऐसा चार्ट भी दिखाएगा जिसमें कोई पैटर्न नहीं होगा, तो आपको उसमें क्लियरली बताना है कि इसमें मुझे कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। अगर आपने कुछ भी उसमें दिमाग फालतू लगाने की कोशिश की तो आप दीवार किए जा सकते हैं। उसके बाद अगला टेस्ट होता है फंडस टेस्ट। गाइस अगर आपकी आंखों में कोई भी लेसिक लेजर या कोई भी आई सर्जरी आपने करवाई हुई है तो वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है एएलपी के मेडिकल में। तो इसके लिए वो फंडस टेस्ट के लिए क्या करते हैं, आपकी आईज में एक आई ड्रॉप डालेंगे, आपको 30 मिनट्स के लिए बैठा देंगे, आंखें बंद करके बैठे रहना है। और उस आई ड्रॉप से क्या होगा, जो आपका जो रेटिना है, पुतली है, ये बिल्कुल शिथिल हो जाती है। ये मतलब ना कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करती, मतलब जैसे होता है ना सिकुड़ना या फैलना, ये बहुत स्लो हो जाता है इसका प्रोसेस। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, लेंस वगैरह लगा के और चेक करते हैं कि कहीं आपकी आपने कोई सर्जरी तो नहीं करा रखी या आपकी आइज में कोई सीवियर डिसीज तो नहीं है। तो ये ऐसे चेक होता है, इसे बोलते हैं फंडस टेस्ट। और उसके बाद ये थे आपके टेस्ट। और उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ ध्यान देने के लिए इन बातों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको कोई भी आपकी ऐसी सीवियर मेडिकल हिस्ट्री है, आपको उसको डॉक्टर से बिल्कुल भी छुपाना नहीं है। अगर डॉक्टर को जरा भी शक हुआ तो फिर वो अपने तरीके से टेस्ट करेगा और वहाँ आप पकड़े जाएंगे, तो वहाँ श्यानपत्ती बिल्कुल नहीं। अगर आपको चश्मा या लेसिक लेजर लगा, लेसिक सर्जरी हो रखी है आपकी, तो माफ़ कीजिए, आप ये पोस्ट आपके लिए नहीं है। और टेस्ट से पहले एक रात पहले आपको प्रॉपर नींद लेनी है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि ये आपके जो भी मेडिकल की केसेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा असर डालेगी। लाइक आपके बीपी पे, आपके शुगर लेवल पे ये बहुत असर डाल सकती है। और आपको खाली पेट बुलाएंगे, उसके बाद आपका जब पैथोलॉजी टेस्ट वहाँ पे हो जाता है, ब्लड टेस्ट हो जाता है, उसके बाद आपको हल्का फुल्का नाश्ता जरूर कर लेना है, खाली पेट बिल्कुल नहीं रहना है। क्योंकि कई बार क्या होता है गाइज, जो आई टेस्ट होता है, डिस्टेंस विजन या डार्क रूम टेस्ट होता है, वो होते होते शाम हो जाती है। तो अगर आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है तो शाम तक हो सकता है आपकी विजन पे इसका बैड इम्पैक्ट पड़े, और ये बहुत गलत हो जाएगा। क्योंकि आपने प्री दिया है, मेंस दिया है, उसके बाद साइको दिया है, इतनी पेशेंस रखी है, उसके बाद मेडिकल में आके अगर आपको कोई डीबार कर दे तो ये बहुत ही गलत होगा। इसको आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। और आई होप आप शराब, तम्बाकू और ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करते होंगे। तो गाइज ये थी जानकारी मेडिकल के लिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें।
और देखते रहें द गवर्नमेंट ज्ञान। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।